हेलो एवरीवन, आज ये लेक्चर में हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे मैकेनिक्स के फर्स्ट सेम के लिए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ गैस है कि ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्ट यूनिट से आपका क्या पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा। इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। जो भी यूनिट है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट, इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। तो ये यूनिट हमने जब पढ़ी थी तो यहाँ पर पार्टिकल या फिर वन पार्टिकल या फिर हमने इस तरीके से पढ़ा था वन पार्टिकल या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एंगुलर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल, कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी के लिए। इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक एग्जाम में आपको मिलेगा। एनर्जी के लिए कंजर्वेशन होगा या फिर एंगुलर मोमेंटम के लिए आपसे पूछा जाएगा। ये सिर्फ वन पार्टिकल के लिए है। हमने यहाँ पर लिखा है ए पार्टिकल। हम ये डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये यूनिट की थी। इसका सेकंड टॉपिक क्या है, ये और में आने का मतलब ये नहीं है कि या फिर इसको ही करेंगे हम या इसको ही करेंगे। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। या तो एग्जाम में ये टॉपिक आएगा या फिर ये आएगा। एनर्जी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम वाले की बजाय। और ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में वन पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ये भी 4 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट 8 मार्क्स का आता है। तो अगर 8 मार्क्स में आएगा तो एनर्जी से रिलेटेड पूछा जाएगा, और अगर 4 नंबर में आएगा तो एंगुलर मोमेंटम से होगा। और उसके सेकंड जो भी चॉइस है आपकी, मतलब जो भी सेकंड क्वेश्चन होगा आपका, उसमें कोई न्यूमेरिकल या फिर शॉर्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन और में करके आएगा, या तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो जो भी 8 मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी फॉर ए पार्टिकल, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ए पार्टिकल के लिए था, या फिर यही दोनों टॉपिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए यूनिट फर्स्ट में ही है। ये एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और यही किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो फर्स्ट यूनिट से आपके 4 टॉपिक हैं। इनमें से जो भी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इन दोनों में से हम कोई भी एक पोर्शन कर सकते हैं आराम से। ये था आपका 4 या 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसमें से अगर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन देखें तो इस टॉपिक में से सिंपल हमसे ये पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, सिर्फ उसके स्टेटमेंट, जैसे हमने पढ़ा था कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्रेशन करना है। 2 मार्क्स में सिर्फ वो स्टेटमेंट पूछ सकता है। ओके, उसके बाद एक 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में ही क्वेश्चन बनता है आपका जो सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड, कि जो सेंट्रल फोर्स है वो कंजर्वेटिव होते हैं, वो हमें शो करना है। और 2 मार्क्स में ही फर्स्ट यूनिट में से आपका टॉपिक है कंस्ट्रेंट, उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो था आपका यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सिंपल इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, फर्स्ट वन एंगुलर मोमेंटम एंड सेकंड एनर्जी। इनमें से हम कोई भी एक टॉपिक आराम से कर सकते हैं। जो भी यूनिट सेकंड है आपकी, जो भी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में सेकंड यूनिट का नाम है आपका जनरलाइज्ड नोटेशन। जनरलाइज्ड नोटेशन से अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा जनरलाइज्ड वेलोसिटी फाइंड आउट करो। यूनिट सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन आएगा जो अभी डिस्कस हो रहा है, ये या तो पार्ट्स में आएगा। कंप्लीट 8 मार्क्स में
जो और में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे 8 मार्क्स लिखा होता है, यहाँ पर 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, तो जो भी फर्स्ट है उसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, जर्नलाइज्ड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन या फिर जर्नलाइज्ड एक्सेलरेशन या फिर जर्नलाइज्ड मोमेंटम, जर्नलाइज्ड पोटेंशियल एनर्जी, जर्नलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी। ये अगर क्वेश्चन आएंगे इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है वो हमसे, या तो मोमेंटम निकालने के लिए बोल सकता है या एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल सकता है, ये 4 मार्क्स में आएगा। इसके अदर में वो कुछ भी और डाल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर कोई भी न्यूमेरिकल। जो भी सेकंड क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स में आएगा उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, उसमें जो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है आपका, हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो यूनिट सेकंड है आपकी, इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें से फर्स्ट वन है आपका हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल, हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल। कंप्लीट 8 मार्क्स में पूछ सकता है ये क्वेश्चन हमसे। ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये तो हमने सिर्फ जो भी हेडिंग है वो देख के लिखा है। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, जो भी हैमिल्टोनियन वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट, स्टेट हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल एंड डिराइव लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम इट एंड डिस्कस मेथड ऑफ फॉर्मिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन। इस तरीके से वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपका यूनिट सेकंड से था। इसके अंदर आपका कंप्लीट एक टॉपिक बनता है। ये टॉपिक बुक में 2 हैं ये, लेकिन इसने एग्जाम में दोनों टॉपिक को कंबाइन करके पूछा हुआ है, तो ये इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग था। अगर 2 मार्क्स की बात करें तो इसी यूनिट में, इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड या जनरलाइज्ड नोटेशन से, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यूनिट थर्ड की बात जब कर रहे हैं तो यूनिट थर्ड में यूनिट थर्ड आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। यूनिट थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन ये 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, जो कि आपका एक्सपेरिमेंट गिवन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इनिशियल एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसी के कॉन्टिन्यूएशन में गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड शोज द वेलोसिटी इज वेरिएंट बट एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, जो भी गैलीलियन से है उससे क्वेश्चन बहुत कम बनता है। मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आपका एक्सपेरिमेंट ही आता है, या फिर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी यूनिट थर्ड से। और जो भी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से, इसमें स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस गिवन्स हैं, जैसे यूनिट के स्टार्टिंग में, जैसे पार्टिकल, इवेंट, ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनमें से कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, या फिर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, या फिर नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड। बाकी इस यूनिट से एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। या फिर इसमें एक टॉपिक और गिवन है, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर टॉपिक का नाम क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल या फिर कोरोलिस फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट अगर नहीं आएगा पेपर में तो ये क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ कोरोलिस फोर्स ये आ सकता है। इसके अलावा यहाँ यूनिट थर्ड में कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, फर्स्ट वन एक्सपेरिमेंट, सेकंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड
जो भी सेंट्रीपिटल और कोरियोलिस फोर्स है वो है। इसके बाद आपकी जो फोर्थ यूनिट है आपकी एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ यूनिट फॉर एप्लीकेशन में जो थर्ड यूनिट थी उसमें फर्स्ट वन हमने एक्सपेरिमेंट बताया था और जो सेकंड जो हमने लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बताया था वो थर्ड यूनिट के अंदर नहीं है, वो फोर्थ यूनिट में है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत सारे पॉइंट गिवन है, जिसमें से टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रेशन, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ओके, इसके बाद जो भी आपकी सेकंड बुक है, सेकंड बुक इलेक्ट्रिसिटी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। सेकंड बुक है आपकी, जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज वेक्टर बैकग्राउंड, और उसी का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी ये है यूनिट सेकंड है, इसमें से हम वेक्टर बैकग्राउंड वाले चैप्टर को छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से कवर हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर समझने के लिए वेक्टर बैकग्राउंड गिवन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सिर्फ एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये आपकी पेपर 2 है इलेक्ट्रिसिटी,